नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस वक्त सर्दी में लोगों ने अपने घरों में टर्टल और टॉर्टॉइस दोनों पाले हुए हैं। इस टाइम सर्दी का जो सीज़न है बिल्कुल पीक पर है और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी भी टर्टल्स की या टॉर्टॉइस की इसी सीजन्स के अंदर होती है। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसका रीज़न्स ये होता है कि हमें कुछ बेसिक स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम सर्दी के इस सीजन्स में हम उनको एक एज ए सप्लीमेंट दे करके उनको ज़िंदा रख सकें। देखिए, आपको सबको पता है कि कछुए अक्सर पूरी सर्दी में खाना नहीं खाते हैं। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है बीएमआर, बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको स्लो कर लेना। नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में तो टर्टल हाइबरनेशन में जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं। घरों के अंदर अक्सर वो इतने सुस्त हो जाते हैं कि अगर एक कोने में बैठा है तो शाम तक वो उसी कोने में बैठेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो हम ये समझ जाते हैं कि कछुआ खाना नहीं खा रहा, लेकिन इस टाइम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें एक तो उसे चूहों से बचाना पड़ता है। देखिए, जब इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि कोई चूहा आता है या कोई परजीवी आता है जिससे अपने आप को बचा सके। और मैक्सिमम केसेस जो इन दिनों में मेरे पास क्लिनिक्स में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं या ट्रीटमेंट्स के लिए मेरे पास क्लिनिक में आ रहे हैं, वो आते हैं रैट बाइट इंजरीज, क्योंकि चूहे अक्सर इन दिनों पे इन पे अटैक कर देते हैं क्योंकि इनकी मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होती और ये अपना बचाव नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी में एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न्स ये है कि जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, जब टेम्परेचर एकदम डाउन जाता है, ये अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्लो कर लेते हैं। स्लो करने का रीज़न से होता है खाना खा नहीं रहे और शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो इन्होंने पूरी गर्मी में अच्छे से जब खाना खाया है उसमें से ये इनकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू होता है। यानी इनके शरीर में जो चर्बी होती है उसी चर्बी के सहारे या उसी चर्बी से ऊर्जा लेकर के, एनर्जी लेकर के इस पूरी सर्दी में ये अपने आप को बचाए रखते हैं। जिन टर्टल्स में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप ये कह सकते हो कि उनका बॉडी वेट कम होता है, वो अक्सर सर्दी का ये सीज़न झेल नहीं पाते हैं और उनकी सोते सोते ही डेथ हो जाती है। अब हमने ऐसी क्या चीज़ करनी है कि अपने टर्टल या टॉर्टॉइस को पूरी सर्दी में कैसे ज़िंदा बचा रखें? आप कोशिश कीजिए कि रोज़ उसको पानी के अंदर, गुनगुने पानी में, ठंडा पानी नहीं, गुनगुने पानी में रोज़ 5 मिनट के लिए सुबह, 5 मिनट के लिए शाम को उसको पानी में डिप कीजिए। आप देखेंगे कि जब गर्म पानी में आप टर्टल या टॉर्टॉइस दोनों को रखते हैं, ऑटोमेटिक एक तो वो फ्रेश होने की कोशिश करते हैं। यदि उन्होंने कुछ खाया है या बॉडी में पीछे जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो चुका है तो गर्म पानी से स्टिमुलेशन से थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। दूसरा, कछुओं को अपनी बॉडी में मॉइस्चर लेवल जरूर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। जब गर्म पानी में आप उसको 5 मिनट आप उसको रख देते हो तो ऑटोमेटिक टेल के थ्रू या सब कट अपनी बॉडी में पानी इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि इनकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, सर्दियों में जिस रूम में रखते हैं आपका कछुआ है उसमें हम अक्सर, हमने आपने देखा होगा, हम लोग हीटर चला देते हैं, रूम हीटर जिसको हम ब्लोअर बोलते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका कछुआ भी उसी रूम में है, आपने रूम को गर्म करने के लिए आपने हीटर लगा दिया। वो जो हीटर है आपके पूरे रूम के मॉइस्चर को ख़त्म कर चुका है, यानी पूरी जितना मॉइस्चर है उसको सक कर लेता है। उसको सक करने के बाद आपका कछुआ भी उसी रूम के अंदर बैठा हुआ बॉक्स के अंदर, उसकी बॉडी में जो मॉइस्चर लेवल है उसको भी वो सक कर लेता है। अब बात आती है, कछुए की बॉडी में इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि वो सोते सोते उसकी एक्टिविटी इतनी स्लो हो जाती है कि वो रिकवर ही नहीं कर पाता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। आप ये कह सकते हो उसकी डेथ हो जाती है। यानी डिहाइड्रेशन, आपने हीटर चलाया, पहले ही इनएक्टिव था, खाना ले नहीं रहा था, एनर्जी लेवल था नहीं, ऊपर से डिहाइड्रेशन इतना हो गया कि आपका कछुआ सोते सोते रह जाता है। आप समझ नहीं पाते हो कि आपने तो उसको सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाया था कि वो ठंड में ना मरे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके कछुए की डेथ हो गई। उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपने उसको गर्म करने के लिए किया, लेकिन उसकी बॉडी में मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपने कोई तरीका नहीं अपनाया। और यही एक रीज़न होता है कि अक्सर कछुए सर्दी में इसी कारण से मरते हैं। सुबह शाम यदि आप, बेटर ये रहेगा यदि पानी के अंदर थोड़ा सा गाजर का जूस, फ्रेश गाजर का जूस मिला लेंगे और
गाजर के जूस में गर्म पानी मिला करके उसको 5 मिनट सुबह डिप कर लीजिए, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट शाम को। फिर दूसरी बात आती है कि हीटर से बेटर है कि आप यूवी लाइट, देखिए अल्ट्रा वायलेट बल्ब करके होता है, उसमें यूवीए और यूवी रेज होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो सनलाइट में जो रेज होती है वही इस बल्ब से रेज निकलती है, यानी जो बेनिफिट सूरज की रोशनी देती है वो ये रेज देती है। और ये रेज क्या है, जब बॉडी में पड़ती है तो ऑटोमेटिक इसके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन इसी यूवी रेज की प्रेजेंस में ही होता है। अगर आप वैसे भी नॉर्मली जैसे अगर नहीं दोगे, एक तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, सर्दी में ठंड है, ऊपर से यूवी रेज भी नहीं दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक कैल्शियम जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उनकी जो शेल है वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, रबड़ की तरह सॉफ्ट हो जाएगी कि अगर वो कहीं से गिर जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो उसका शेल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि कैल्शियम उसकी बॉडी में से धीरे धीरे खत्म हो गया, या जो एब्जॉर्ब था वो यूवी रेज ना मिलने के कारण आप ये कह सकते हो कि बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। इसलिए यूवीए और यूवी बल्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, पूरी सर्दी आप अपने कछुए को 8 से 10 घंटे, 4 घंटे आप सुबह दीजिए उसको, 4 घंटे शाम को दीजिए। उसके अलावा पूरी सर्दी कछुए को आप कंबल में लपेट करके रखिए और उसको ठंड से बचाइए। अब बात आती है कि इनकी सर्दियों में आंखों में सूजन क्यों होती है। अक्सर गर्मियों में आपने कभी भी किसी कछुए की आंखों में सूजन नहीं देखी होगी, कछुए की आंखें मोटे मोटे सूज जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि हम कई बार अक्सर क्या करते हैं, एक्वेरियम हम प्रॉपर एक उसका सेटअप बनाते हैं, एक्वेरियम के अंदर आपने पानी रख दिया, आपने उसको बास्किंग एरिया भी दे दिया, लेकिन आप क्या करते हैं, जो एक्वेरियम का पानी है उसके अंदर आप हीटर नहीं लगाते हो, यानी वो जो पानी है चिल्ड होना शुरू होता है, और आपने पूरी सर्दी उस पानी को क्लीन भी नहीं किया, यानी उसको चेंज भी नहीं किया। उससे क्या है, आपका कछुआ यदि उस पानी में रह रहा है, भले ही आपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया, पानी में अगर आपने हीटर नहीं लगाया पानी भी चिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एक तो उसका फीकल मटेरियल उसी पानी में डे पर डे उसी में वो वेस्ट कर रहा है, उसी में आप उसका खाना भी रोज़ डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या है, पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है। मतलब आप अब उस पानी को यदि आप चेकअप करते हो और वो पानी के अंदर यदि आपका कछुआ उसके अंदर डिप कर रहता है, उसकी आंखों में जलन पैदा हो जाती है, उस आंखों की जलन से जो है उसकी आंखों में सूजन आ जाती है। एक तो रीज़न ये है कछुओं की आंखों में सूजन आने का। दूसरा ये होता है कि अक्सर इनकी बॉडी को विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। हमें जब ये नॉर्मल हेल्दी में रहते हैं तो हम इनको विटामिन ए के लिए कैरेट दीजिए खाने में, शिमला मिर्च दीजिए, इसमें विटामिन होता है। और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी होती है, आपको पता है कलरफुल वेजिटेबल जितनी होती है सब में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनके सिरप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको हेल्दी कंडीशन में 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को आप अपने कछुए को जरूर पिलाइए, टर्टल को भी, टॉर्टोइस को भी। किसी भी स्पीसीज का कछुआ, सबकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है आइज़ की साइट के लिए और बॉडी को स्किन को हेल्दी रखने के लिए। यदि आप चाहते हो कि स्किन चमक रहे, उसके कलर बरकरार रहे, स्किन में जो उसकी मार्किंग्स है वो पूरी तरीके से बरकरार रहे, तो उसके लिए आप यदि विटामिन ए दोगे तो आपका कछुआ पूरी सर्दी में बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इस प्रकार आप अपने कछुए को विटामिन ए देकर पूरी सर्दी में आप बिल्कुल ठीक रख सकते हो। यूवी लाइट हो गया, विटामिन ए हो गया, डाइट। देखिए पूरी सर्दी यदि कछुआ खाना नहीं खाता तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं होती, बस आप उसको मेंटेन करके जरूर रखिए। यानी जो कैरेट का जूस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी लिक्विड डाइट है, यदि आप 5-5 मिनट उसको रोज गाजर के जूस से पानी में डिप कर रहे हो तो उसके शरीर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसको एनर्जी जो उसको पर डे चाहिए होती है, उसकी पूर्ति वहाँ से हो जाती है। और आपका कछुआ ये गारंटी है कि यदि आप इसमें डिप करोगे तो बिल्कुल नहीं मरेगा पूरी सर्दी। और जैसे ही मौसम में बदलाव होगा, यानी टेम्परेचर अप होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे देखेंगे आपका कछुआ पहले एक तरह एक्टिव होगा, और जब मौसम में चेंजेस आएगा, टेम्परेचर अप होगा, तो खाना भी खाना शुरू कर देगा। लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए ये हमारी ड्यूटी है कि इस प्रोसीजर को हम बिल्कुल भी बंद ना करें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको जो टिप्स आपको दिए हैं आप इसको फॉलोअप करेंगे और आप अपने कछुए को सर्दियों में मरने से बचा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।